अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम कंपेयर करेंगे हस्कोल को पीएसओ के साथ और देखेंगे कि कौन सी कंपनी जो है वो बेहतर है इन दोनों कंपनीज़ में से। और अगर आपने पैसे इन्वेस्ट या ट्रेड करने हैं तो आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करनी चाहिए, हस्कोल में लगाने चाहिए या पीएसओ में आपको पैसे जो हैं लगाने चाहिए। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। ठीक हो गया। अच्छा जी, जो हमारी आज की डिस्कशन है जिसमें हमने हस्कोल और पीएसओ को आपस में कंपेयर करना है, तो हम जो कंपैरिजन है वो 3 स्टेजेस पे करेंगे। सबसे पहले जो इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसका कंपैरिजन करेंगे। जब हम वो कंपैरिजन करेंगे तो फिर हम डिविडेंड यील्ड को देखेंगे, उसके लिहाज से इन दोनों कंपनीज़ का कंपैरिजन करेंगे और इन द एंड हम इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है उसका कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड है, कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यूड है। जब ये कंपैरिजन कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम कंक्लूड कर सकेंगे कि कौन सी कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी से बेहतर है। तो चलें, सबसे पहले हम अपना जो फाइनेंशियल कंपैरिजन है उससे स्टार्ट करते हैं। अब ये आपके सामने जो फाइनेंशियल डाटा है हस्कोल का और पीएसओ का वो आपके सामने आ रहा है। सबसे पहले अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो हस्कोल का अर्निंग पर शेयर -7.6 है, जबकि पीएसओ का 194 रुपीज़ पर शेयर है। जो पीएसओ है उसका 194 पर शेयर। तो हस्कोल जो है वो नेगेटिव में है, यानी कि हस्कोल जो है वो इस वक्त लॉस में है, जबकि पीएसओ जो है वो इस वक्त प्रॉफिट में है। तो ऑब्वियसली पीएसओ जो है वो अर्निंग पर शेयर के लिहाज से हस्कोल से बहुत बेहतर है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो हस्कोल की प्राइस टू बुक वैल्यू नेगेटिव है, -0.11 है, जबकि पीएसओ की जो है वो 0.28 है। तो इसमें भी ज़ाहिर है, साफ नज़र आ रहा है कि पीएसओ की जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो हस्कोल से बहुत अच्छी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर हस्कोल की बात की जाए वो नेगेटिव है, जबकि पीएसओ की 0.85 है। अगेन पीएसओ जो है वो इधर बेहतर परफॉर्म करता आ रहा है। बुक वैल्यू की बात करें तो हस्कोल की बुक वैल्यू -47 है, नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। और जबकि पीएसओ की जो है वो पॉजिटिव 443 रुपीज़ बुक वैल्यू जो है वो है। तो पीएसओ की बुक वैल्यू भी बहुत ज़बरदस्त है। अगेन पीएसओ की अगर हम देखें तो पीएसओ बुक वैल्यू के लिहाज से भी हस्कोल से बेहतर है। करंट रेशो की बात की जाए तो हस्कोल की करंट रेशो 0.19 है, जबकि पीएसओ की 1.29 है। अगेन पीएसओ की जो करंट रेशो है वो बेहतर है। जितनी ज़्यादा करंट रेशो हो उतना एज आ इन्वेस्टर हमारे लिए बेहतर होता है। तो पीएसओ की करंट रेशो 1.29 है, जो कि हस्कोल से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ भी पीएसओ ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करती आ रही है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस की बात की जाए तो हस्कोल के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव है, जबकि पीएसओ के जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैं वो पॉजिटिव हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो हस्कोल का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 3.15% है, जबकि जो पीएसओ है उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 4.68% है। तो ओवरऑल आपको नज़र आ रहा है कि जो पीएसओ है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हस्कोल से बहुत ही अच्छी है। कोई मुकाबला नहीं है दोनों कंपनीज़ की। अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का देखें पीएसओ बहुत जो है वो आगे है। ठीक है, हमने फाइनेंशियल कंपैरिजन तो कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे इनके डिविडेंड यील्ड का कंपैरिजन। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप भी स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप मेरा स्टॉक मार्केट कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाता हूँ, मैं फंडामेंटल एनालिसिस भी सिखाता हूँ और मैं अपनी जो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इस कोर्स की फ़ीस सिर्फ 4000 रुपीज़ है और ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप टेक्स्ट करके मेरे जो स्टॉक मार्केट कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं डिविडेंड यील्ड कंपैरिजन की तरफ। देखें, सबसे पहले अगर हम हस्कोल की बात करें तो हस्कोल जो है वो चूँकि कंपनी लॉस में है, तो जारी बात है कंपनी लॉस में तो कंपनी जो है वो डिविडेंड पे नहीं कर सकती। तो हस्कोल करंटली डिविडेंड नहीं पे कर रही, तो इसका डिविडेंड यील्ड क्या है, 0। जबकि पीएसओ आपको नज़र आ रहा है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स जो हैं वो शो कर रही है। करंटली इसका डिविडेंड यील्ड जो है 9.12% है, यानी कि 100 रुपये अगर आपने इन्वेस्ट किए हैं तो उसके बदले 9.12 रुपये आपको सालाना जो है वो डिविडेंड पीएसओ दे रही है। जबकि अगर आपने 100 रुपये हस्कोल में लगाया हुआ तो आपको एक साल में कोई डिविडेंड जो है वो नहीं मिलेगा। तो अगेन वो लोग जो डिविडेंड वाले स्टॉक्स में पैसे लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस लिहाज से ऑब्वियसली पीएसओ जो है वो बहुत अच्छी है, जबकि हस्कोल जो है वो डिविडेंड नहीं दे रही। तो अब हम आते हैं अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के कंपैरिजन की तरफ। देखें, सबसे पहले अगर हम हस्कोल की बात करें तो हस्कोल की आप इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते।
रीज़न बीइंग कंपनी लॉस में है, कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लोज हैं ही नहीं, कंपनी के जो फ्यूचर कैश फ्लोज जो हैं वो नेगेटिव में हैं। तो हस्कोल की इस वक्त कोई जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करती। हस्कोल की इस वक्त अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो वो नेगेटिव में होगी, पॉजिटिव में नहीं हो सकती। तो हस्कोल की इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो इस वक्त कैलकुलेट जो है वो नहीं की जा सकती। जबकि अगर हम बात करें PSO की, तो PSO की जो इस वक्त इंट्रिंसिक वैल्यू है वो तकरीबन 400 रुपीज़ है। ठीक है, तो इस वक्त करंटली ये स्टॉक 236 रुपीज़ से अंडर वैल्यूड है। मैंने डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड को यूज़ किया, तो ये जो स्टॉक है, जो PSO है, ये तकरीबन इस वक्त 236 रुपये से अंडर वैल्यूड है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो PSO है वो एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, और ऐसे ही स्टॉक में और छोटे मोटी अमाउंट से अंडर वैल्यूड नहीं है, 236 रुपीज़ पर शेयर से अंडर वैल्यूड है। तो ये एक हाईली अंडर वैल्यूड स्टॉक है, और इन कंपैरिजन टू हस्कोल जो कि इस वक्त परफॉर्म ही नहीं कर रहा, जो PSO है वो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। हमने तीनों तरह का जो कंपैरिजन है वो कंपनीज़ का, दोनों कंपनीज़ का कंपेयर कर लिया है और देख लिया। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो वैसे तो साफ नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी PSO जो है उसको क्लियर एज है हस्कोल के ऊपर। ठीक है, रीज़न बीइंग, पहली तो बात ये कि वो अंडर वैल्यूड स्टॉक है। दूसरी बात क्या है कि जो PSO है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी है। हस्कोल के ऊपर वैसे भी एक दबा लगा हुआ है, जो रिसेंटली इनका केस आया था, एक जो इन पे इंक्वायरी भी हो रही है, जो इन्होंने LC के हवाले से एक फ्रॉड, मुबैना फ्रॉड जो है बैंकों के साथ, उस पर इनका केस भी चल रहा है। तो उसकी वजह से कंपनी की जो साख है वो बहुत बुरी तरह मजरू हुई है, और वाला इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इस वक्त बहुत ही बुरी है। तो आपने अगर PSO या हस्कोल में से किसी एक को चुनना है तो ऑब्वियसली PSO बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू हस्कोल। ठीक हो गया, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।